Okay. Now I'm going to present my screen. We are going to discuss overheads. Okay. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरहेड्स आर आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अब हमें एलोकेट करना है, तो ओवरहेड्स को हमें डील करना है. जब हम ओवरहेड्स को डील करते हैं तो तीन तरीके से हम उसको डील कर सकते हैं. One is called allocation. You can note it down. It's allocation. Second is apportionment. And third one is absorption. Okay. So तीन चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. That is allocation, apportionment and absorption. ये हमारे चैप्टर का नाम है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं और उन एक्सपेंसेस को हमें डिवाइड करना होता है, एलोकेट करना होता है कॉस्ट सेंटर पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे. तो उन एक्सपेंसेस को जब हम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है और वही प्रोसेस आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर की हेल्प से, जिसका की नाम है ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन. ओके. सो इसमें हम लोग क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स. हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है ना. तो उसको दोबारा से हमने जो है, अगर दोबारा से अपोर्शनमेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो उसको बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट. फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि उसको पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है. और अगर बाई चांस हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हो जाए तो फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट या डिस्पोजल किया जाता है, ये 5 चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जब हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स की, तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का जो यहाँ पे मतलब है, सीधा सीधा है बांटना. एलोकेशन का मतलब होता है बांटना. ठीक है. जैसे हमारी डिफरेंट जॉब्स चल रही हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें बांटना होता है. और ये हम तब करते हैं जब हम ये पता लगा सकें कि कितना पोर्शन. जैसे हम ये पता लगाते हैं, मान लो हमें रेंट देना है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना पोर्शन किस डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है और हम उसको उतने हिसाब से बांट देते हैं. जो आधा यूज कर रहा है उसको आधा, जो 30%, 30%, 20%, 20%. तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन इसको जिसको बांटते हैं वो जो डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर. तो उस कॉस्ट सेंटर को, जो कि हमारी कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, हमारी यूनिट प्रोडक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फॉरमैन है, उसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसकी सैलरी हमने आइडेंटिफाई करी और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टली चार्ज कर देंगे. लेकिन जो सेल्स मैनेजर है उसकी हम सेल्स डिपार्टमेंट में देंगे. ठीक है. लेकिन जैसे हमारे स्मॉल टूल्स, आइडल टाइम कॉस्ट, ओवर टाइम की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन सबको जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उतनी हम उस डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का कॉस्ट का पोर्शन दे सकते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा बांट दिया. लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसको सीधा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम इसका अपोर्शनमेंट करते हैं. अपोर्शनमेंट करने के लिए हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे हम अपोर्शनमेंट कर सकते हैं. एलोकेशन में तो हमारे पास कोई ना कोई बेसिस है और उससे हम कर सकते हैं, लेकिन अपोर्शनमेंट में हमें बेस को गेस करना है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और उसको हम चार्ज करेंगे. और अगर ऐसे जैसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो होता है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसका हम डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते कि मेंटेनेंस ने कितना किसकी मेंटेनेंस किया. उसका हमें कोई प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेंगे अपनी तरफ से, है ना. एरिया, अगर एरिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेंट की बात करें, रेंट में आपको सामने सामने दिख रहा है कि कितना एरिया है,
आप लगा सकते हो पता। लेकिन मेंटेनेंस में हमें गेस मानना पड़ेगा। हम एम्प्लॉयज के बेस पे भी कर सकते हैं, हम जगह के बेस पे भी कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको हमें डिवाइड करना है कि उन किस में डिवाइड करना है, जिन डिपार्टमेंट से उसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे रेंट है ना, रेंट भी हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ये थियोरेटिकल है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा एज ए होमवर्क कि किसको कितना बेनिफिट मिला, उसके बेसिस पे सर्विस डिपार्टमेंट है। फिर या हम सर्वे कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं उनसे कि कितने कहाँ किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और किसकी कितनी एबिलिटी टू पे है, किसके पास कितना प्रॉफिट है, वो भी, और कौन डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है, उसके बेस पे भी हम इसको कर सकते हैं, कौन अपने टारगेट अचीव कर सकता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हम जो आइडेंटिफाई करते हैं अपोर्शनमेंट करने के लिए, जो हम ले सकते हैं, हम एक से ज्यादा बेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमें एरिया दे रखा है तो हम उस एरिया के बेस पे निकाल सकते हैं फ्लोर एरिया। अब कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो एरिया के बेस पे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये अगर हमारा सेपरेट मीटर नहीं लगा हुआ तो हम जिसका जितना ज्यादा एरिया है जिस डिपार्टमेंट का, हम उसको उतना ही ज्यादा वो खर्चा हम उसे दे देंगे। ठीक है। और बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हम एम्प्लॉयज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट के जैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो एम्प्लॉयज का वेलफेयर का खर्चा है ना, तो लेबर वेलफेयर का खर्चा है, रिक्रिएशन एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस हैं, सुपरविजन है, कैंटीन का खर्चा है। तो वो हम जिस डिपार्टमेंट के कैंटीन, जिस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा हैं उतने को हम कैंटीन मेंटेनेंस का खर्चा हम उसको ज्यादा देंगे। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि अब देखो कैंटीन एक्सपेंस किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट का है, तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम एक बेस ले सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स किसके ज्यादा, ये यूज होता है जहाँ पे हमारे फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजमेंट का, फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का, सुपरविजन का, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन का, इन सब का खर्चा हम इसके बेस पे हम दे सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, यस, इसके अलावा हम लोग बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स मींस कि जहां पे एसेट्स किसकी ज्यादा है, जैसे डेप्रिसिएशन जो है, मान लो हमारा बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है जो 2-3 डिपार्टमेंट, जैसे असेंबली लाइन है, अब असेंबली लाइन में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जो 2-3 डिपार्टमेंट्स को कवर करती हैं, तो वहां हम देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट की एसेट की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी जितनी ज्यादा एसेट की वैल्यू होगी उतना उसको ज्यादा हम प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हम लगाएंगे। इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या कुछ ऑब्वियस है तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, वो सेल्स के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और हमें दे रहा है कि लाइट पॉइंट्स कितने कहाँ ज्यादा है, स्टॉक इंश्योरेंस, या जैसे मशीन्स की पावर है तो हॉर्स पावर बेसिस पे हो सकता है। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो नो मैम। मैम। तो मैम आपको समझ में आ रहा है हम कैसे अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके गुड, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। ठीक है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब आप साथ साथ करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। साथ साथ करते रहिए, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक कंपनी है जिसके 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, A B C D, और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। जैसे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो कंपनी के 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब सबका आपको सबसे पहले एरिया दिया हुआ स्क्वायर फीट में। ए का 200 स्क्वायर फीट है, बी के पास 100 है, सी के पास 150, 90, 60। फिर आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, एक के पास 3000, 2000, 3000, 1000 है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यूनिट्स को देखिए,
कि कौन सी चीज आपको किस यूनिट में दी हुई है, एरिया कैसे दिया हुआ है, मटेरियल किस चीज में दिया हुआ है, पावर नीचे दी होगी तो वो किस में दी होगी। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड किसकी क्या यूनिट है ना। वो तब होगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, वो हमें दे रखी है। वैल्यू ऑफ प्लांट दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, पावर किलोवाट्स में दे रखी है। अब हमारे पास उन्होंने बताया कि ये ओवरहेड्स हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, लेकिन अभी ऊपर वाली जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट एलोकेट कर चुके हैं, है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनका एलोकेशन हम डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनका हम अपोर्शनमेंट करेंगे। एलोकेशन है जहां पे आपको सीधा सीधा बताओ कितने लोग यहाँ काम करें, मैंने इतने को यहाँ दे दिया, यहाँ दे, सिर्फ आपने डिवीजन किया। यहाँ पे क्या आपको अपोर्शन में बेसिस भी आइडेंटिफाई करना है, और उस बेसिस के आधार पर करना है, जो कि बिल्कुल सीधा सीधा नहीं हो सकता वो सही ना हो, लेकिन आपके लॉजिकली वो सही होना चाहिए। ठीक है, एरिया में गलती नहीं हो सकती है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस है तो वहां डिवीजन में गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक, आपको लग सकता है कि ये चीज तो दो बेसिस पे भी हो सकती थी, तो वहां पे हम अपोर्शनमेंट की, ये मैं आपको डिफरेंस बताया मैंने कि एलोकेशन सीधा सीधा बांटना, लेकिन अपोर्शनमेंट, क्योंकि बच्चे इन तीनों सेम सी वर्ड्स लगते हैं तो कंफ्यूजन होता है। जहां पे आप सीधा सीधा आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा किस कॉस्ट सेंटर का है, तो आप किसी ना किसी बेसिस पे उसको डिवाइड कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। जैसे अब आप मुझे बताइए, ये रेंट है, रेंट किसके बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए, व्हाट डू यू से? मैम एरिया के बेसिस पे। एरिया स्क्वायर फीट। एरिया बेसिस पे मैम। ठीक है, प्लांट का रिपेयर, रिपेयर ऑफ प्लांट, ये किसके बेस पे होना चाहिए? प्लांट पे। वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, वो किस पे होना चाहिए? वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट ठीक है, वैल्यू पे। और लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस किस पे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट? वर्कर मैम वर्कर्स वेजेस। वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। आप कई बार वेजेस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वेजेस नहीं दी हुई हमें, अगर डायरेक्ट वेजेस कई बार नंबर ऑफ वर्कर्स ना देके डायरेक्ट वेजेस दी होती है तो हम उस पर भी कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ पे ये वेजेस इनडायरेक्ट है। ठीक है, ओके। लाइटिंग जो है ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एरिया स्क्वायर फीट। ओके, और पावर? पावर पे भी मैम। पावर मैम, पावर के वॉट ऊपर दिया हुआ है। पावर के वाट, ओके। और स्टोर्स ओवरहेड? डायरेक्ट मटेरियल। ओके, चलो देखते हैं आप लोगों ने कितना कितना सही बताया। ठीक है, लेट्स सी। तो अब हमें करना क्या है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे इनडायरेक्ट वेजेस के सामने इन्होंने लिखा हुआ है कि वो तो सीधा सीधा एलोकेट है, वो क्वेश्चन में दिए थे, तो वो एलोकेटेड पार्ट है, तो वो इस तरीके से एक टेबल बनाई जाती है। आप टेबल का फॉर्मेट ध्यान से देखिए, इसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट को अलग से रखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और यही कमा रहे हैं, तो इसका खर्चा भी इसे ही बियर करना पड़ेगा। सर्विस डिपार्टमेंट का इसका जो निकलेगा ना, उसको फिर से हमें रीअपोर्शनमेंट, मैंने समझाया था ना शुरू में, तो हो सकता है हमें दोबारा से उसको रीअपोर्शनमेंट ही करना पड़ेगा, और वो यहीं पे होगा, वापस इस पे आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वेजेस तो हमारी सीधी सीधी एलोकेट हो गई। रेंट जैसा कि आपने बताया एरिया के बेस पे, ये 6000 था हमारा, और हमने इसको सीधा सीधा प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद कर सकते हो। सीधा 6000 रुपीज है, ये हमारा एरिया टोटल निकालेंगे, और जैसे टोटल एरिया बैठता है 200 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 90 प्लस 60, जल्दी से बताओ कितना हुआ? हाउ मच, हाउ मच इज टोटल एरिया? 600। 6000 600 थाउजेंड कहाँ से आ गया? एरिया इज 6000, रेंट इज सॉरी, एरिया इज 600 स्क्वायर फीट, रेंट इज 6000, तो हम सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो यहाँ उसके बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एरिया के बेस पे, है ना। Yes, क्या ma'am. फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे मैम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कोई इसका बता सकता रेशियो है? पड़ेगा पहले। हाँ, रेशियो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 अपॉन 600 इंटू 6000, हाँ, ऐसे लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन रेशियो से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये अपनी चॉइस है आपकी, लेकिन आपको सबको मतलब समझ में आ गया ना कि करा कैसे,
कोई ऐसा तो Yes, नहीं ma'am. जैसे समझ में नहीं आया कि हमने डिवीजन किया कैसे है. इट्स आगे बेसिकली 200 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि टोटल हमारा 600 है और इनटू 6000. तो इस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. इसके बाद हमारा जो रिपेयर ऑफ प्लांट है, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, वैल्यू ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही बोला था आपने. वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डेप्रिसिएशन भी हमने वैल्यू ऑफ प्लांट पे बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे हमने बात करी, नंबर ऑफ वर्कर्स पे होगा, तो उसको हमने नंबर ऑफ वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वो बेसिस लेके उसको हमने प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया. लाइटिंग जग का जो खर्चा है वो हमने एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया. पावर का किलोवाट्स के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया. और स्टोर्स ओवरहेड को डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया. इस तरीके से हमने इन सब का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकाल लिया और टोटल ओवरहेड्स हमारे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ओके. Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस No, ma'am. क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत है? मैम बीजेस पे भी तो ले सकते थे ना कौन सी, क्या चीज बेटा? मैम? लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस. हाँ, ले सकते थे, लेकिन एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था, दूसरा वेजेस जो है वो इनडायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, वो बांटी हुई है, वो खुद ही बांटी हुई है. अगर यस मैम. नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया होता तो हम उसको बेस बना सकते थे, लेकिन क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है तो हम इसको ही बेस बनाएंगे. ओके मैम. ठीक है. और कोई डाउट? एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क. चलें आगे बढ़े. यस मैम. Ma'am. ठीक है. अब जो हमने सर्विस डिपार्टमेंट है, देखो सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप में कुछ नहीं कमाता, खर्चा तो उसको देना, जो कमा के भी तो दे, तभी तो उसका खर्चा निकलेगा. लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट की क्वालिटी क्या है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व करता है. तो जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व करता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो उसके खर्चे भी बियर करेगा, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होते हैं उनको वापस से हम रीअपोर्शनमेंट कर देते हैं. ओवरहेड्स का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको हम वापस से रीअपोर्शनमेंट करते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही बियर करने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट अपने आप में कोई अर्निंग नहीं कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो जिस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है उसके खर्चे वो बियर करेगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एम्प्लॉयज पर्सनल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, रिक्रिएशन रेसिटेशन डिपार्टमेंट है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, टाइम कीपिंग, पर्सनल डिपार्टमेंट, पावर हाउस. ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, राइट? सो दे आर सर्विंग द ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स. सो इनको सर्विस दे रहे हैं तो इसीलिए इनके खर्चे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही बेयर करने पड़ेंगे. कैसे होगा, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. रीअपोर्शनमेंट का मतलब समझ में आया आपको? Yes, ma'am. इसलिए इसको कई बार हम सेकेंडरी रीअपोर्शनमेंट भी कहते हैं. तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांट दिया जाता है. किस बेसिस पे? जितने उसने बेनिफिट लिए होते हैं उस बेस पे. ठीक है. जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा डिपार्टमेंट है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कितने घंटे किस डिपार्टमेंट में उसने रिपेयर करी है, अगर ये एक्चुअल अगर रिकॉर्ड मेंटेन है तो. स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है, उसमें देख सकते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आती हैं या कितनी क्वांटिटी या कितना वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड हो रहा है, उसके बेस पे बांट सकते हैं हर डिपार्टमेंट में. कैंटीन या वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंस है तो उसके नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे कर सकते हैं. इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा किस डिपार्टमेंट का सामान ज्यादा है, या वेट ज्यादा है, या क्वांटिटी ज्यादा है, या डिस्टेंस ज्यादा है. परचेज डिपार्टमेंट है तो देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए उसने कितनी ज्यादा परचेज करी है या कितने मटेरियल का सामान मंगाया है. क्रेन सर्विस डिपार्टमेंट है तो ये देख सकता है कि कितना उसका वेट है, वैल्यू है, ये देख सकता है. इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट, एक्चुअल कितनी पावर यूज हुई है वो देख सकता है. जो पेरोल या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है वो देख सकता है कितने घंटे या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं.
हॉस्पिटैलिटी और डिस्पेंसरी और लेबर वेलफेयर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे बांटे जा सकते हैं इसके खर्चे। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है तो वो ये देख सकते हैं कि कितने घंटे से किस डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन में लगाए हैं। सिविल सर्विस डिपार्टमेंट है तो एरिया के बेस पे हो सकता है ना, एडमिन जो है। और पर्सनल इज कितना लेबर टर्नओवर है या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कि एचआर डिपार्टमेंट जो है हमारा, तो जितने जहाँ लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो उनके लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ा होगा, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा तो उसके लिए उनको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हमारे जो मेन ये जो बेसिस हैं वो हैं। एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज बेसिस? No, ma'am. तो अब हमारे मेथड्स पे आते हैं हम कि क्या मेथड्स होते हैं हमारे अपॉर्शनमेंट करने के लिए। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड अमंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, 5 हमारे टोटल डिपार्टमेंट्स थे, 4 जो थे वो प्रोडक्शन थे और 1 सर्विस था, ठीक है। तो अब वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे 4 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 और हमारे जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो एक सर्विस डिपार्टमेंट भी तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, तो इसलिए उसका खर्चा उसे भी बेयर करना चाहिए, है ना भाई। अगर एडमिन है, एडमिन का खर्चा है तो वो तो एचआर डिपार्टमेंट को भी बेयर करना चाहिए, और एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग आ रहे हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में जो लोग आ रहे हैं उसका खर्चा एडमिन बियर करेगा, है ना। तो एडमिन के खर्चे एचआर बियर करेगा और एचआर के खर्चे एडमिन बियर करेगा, बिकॉज बोथ आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम पहला केस लें जो कि सिंपल वाला केस है कि हमने ओवरहेड जो थे सर्विस डिपार्टमेंट के सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही बांटने हैं, अभी एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है और उसके खर्चे हैं और उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाने हैं और कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं, मतलब या तो एक सर्विस डिपार्टमेंट है पहला केस सिनेरियो है, और दूसरे में क्या है 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट हो जाते हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के खर्चे को बियर करते हैं। तो वो हमारा सेकंड केस है, उसको हम बाद में करेंगे। अभी आज हम सिंपल वाला केस देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज टू सच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट which have been benefited by their service. If service department renders its service only to the production department, then total amount of overhead of such service department is distributed. अगर वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही उसके खर्चे बियर करेगा। मैम, इज इट क्लियर? आपकी वॉइस हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही है बेटा? नो मैम, क्लियर आ रही है। मेरी क्लियर आ रही है। ठीक है बेटा, आप अपना नेटवर्क चेक करिए जरा थोड़ा सा। ओके, आप पे से कोई ये क्वेश्चन रीड करे? अनम्यूट करके रीड करिए बेटा। Can I? हाँ पूजा, आप रीड करो। The following information are obtained from the books of manufacturing concern for the half year ended 31 मार्च 2003 में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। डायरेक्ट वेजेस है हमारे पास, ए का 4000, बी का है 6000 और सी का है 8000। और हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट का जो है वो 2000 है डायरेक्ट वेजेस और 4000 है डायरेक्ट वेजेस वाई का। डायरेक्ट मटेरियल का है 2000, बी का 4000, सी का 4000, एक्स का 3000, वाई का 3000। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का है 100, बी का है 150, सी का है 150, एक्स का है 50 एंड वाई का है 50। और इलेक्ट्रिसिटी है किलोवाट 8000, ए का, बी का 6000, सी का 4000, एक्स का 2000 और वाई का 2000। लाइट पॉइंट्स है, नंबर ऑफ ए का 10 है, बी का 60, सी का 4 और एक्स का 6 और वाई का 4। एसेट वैल्यू 1,20,000 का, 80,000 का, 60,000 का, एक्स का और 20,000 वाई का। एरिया ऑक्यूपाइड स्क्वायर
फिर TVS 150A का, 250B का, 100C का और 50X का, 50Y का। The overhead expenses for the above period were motive power, ये मैम अदर एक्सपेंसेस है। पढ़िए पढ़िए। मोटिव पावर ₹3,300, लाइटिंग 400, स्टोर एक्सपेंसेस ₹800, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ₹4,800, डेप्रिसिएशन है 30,000, रिपेयर्स रुपीज है 15,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,200, जनरल एक्सपेंसेस ₹12,000। Allocate and portion the different overhead among different departments. Apportion the expenses of services department X in proportion to the direct wages and that of service department Y in the ratio of 5:3 to the production department. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है और अपोर्शनमेंट करना है इन सारे ओवरहेड्स का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और सर्विस डिपार्टमेंट का भी वापस हमें इसको आपस में करना है ना। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का अपोर्शनमेंट होना है एक्स का, वो डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में होगा, और वाई का 5:3:2 में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में होगा। ठीक है, यहाँ पे वो केस नहीं है कि सर्विस वाला सर्विस को भी हैंडल कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं। मोटिव पावर है वो किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ? मोटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या पॉइंट, क्या होगा बेसिस? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके ठीक है, आगे लाइटिंग का? लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट है। ठीक है बेटा, ओके। और स्टोर एक्सपेंसेस कैसे करोगे? डायरेक्ट of- मटेरियल। एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए बेटा आप। डायरेक्ट मटेरियल। ओके, और स्टाफ वेलफेयर? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नंबर ऑफ Number of- एम्प्लॉयज। ठीक है, और जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट? एसेट वैल्यू। रिपेयर्स? मैम एसेट वैल्यू। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस? एरिया। और जनरल एक्सपेंसेस? डायरेक्ट वेजेस। चलो देखते हैं कैसे किया आपने और कैसे बुक क्या कहती है। ठीक है, सो डायरेक्ट वेजेस हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, मोटिव पावर हमने किलोवाट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टोर एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल पे, स्टाफ वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स एसेट वैल्यू पे, रेंट रेट्स एरिया ऑक्युपाइड पे, और जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस पे। यहाँ पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा आया उसको उन्होंने बोला कि आप सर्विस डिपार्टमेंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? डायरेक्ट वेजेस में, है ना। ये लिखा है ना कि सर्विस डिपार्टमेंट जो वो डायरेक्ट वेजेस में होगा। तो जो डायरेक्ट वेजेस हैं उसके हिसाब से हमने सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे को और वाई के 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको करने के बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसका अकाउंट क्लोज, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे जाके ये वेजेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, अपॉर्शनमेंट हो जाता है। फिर हमें एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा, अब हम इन वेजेस की, इन एक्सपेंसेस की पर यूनिट जब कॉस्ट निकालते हैं तो होती है। और इसके बाद अभी हमारा ये भी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? जिसको क्या हुआ बेटा? मैम बोलिए। जनरल को डायरेक्ट वेजेस में शो किया गया था, वो पूछना था। हाँ, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, जब हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है या डायरेक्ट, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं
ये लोगों के हिसाब से जनरली हो रहे हैं, ठीक है, जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर डाउट?